हेलो नमस्कार डियर स्टूडेंट, बलराज हिंदुस्तान यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। जैसे कि मैंने आपको केमिस्ट्री के अंदर मैंने आपको टॉपिक वाइज टॉपिक पढ़ाया है। तो पहले मैंने CFT CFSC हुआ मैंने आपको बताया, फिर मैंने आपको ग्रीनर रिएजेंट के बारे में समझाया, ठीक है, उसकी केमिकल रिएक्शन और उसकी प्रिपरेशन मेथड। तो आप ऐसे वीडियो देखने के लिए बलराज हिंदुस्तानी यूट्यूब चैनल है, उसको पहले तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और जो भी आपको समस्या या डाउट रहते हैं तो आप क्या करें, कमेंट बॉक्स में हमें पूछ लिया करें, ठीक है। तो आज हम उसी टॉपिक को आगे करते हुए मैं आज आपको बताऊंगी विषम चक्रीय एरोमेटिक यौगिक। तो मैं आज आपको क्या बताऊंगी, विषम चक्रीय एरोमेटिक यौगिक। तो देखो, विषम चक्रीय एरोमेटिक यौगिक क्या होते हैं? विषम चक्रीय एरोमेटिक यौगिक। अब विषम चक्रीय एरोमेटिक यौगिक होते क्या है? विषम 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 का मतलब कि 5 मेंबर्ड रिंग या 3 मेंबर्ड रिंग है, जिसमें खुद के अलावा और किसी का भाग नहीं जाता, विषम, ठीक है। और चक्रीय का मतलब कि साइक्लिक फॉर्म में। अब मान लो ये कोई रिएक्शन है, ये 5 मेंबर्ड है, मान लो यहाँ पर नाइट्रोजन है, तो ये 5 मेंबर्ड हो गई, और मान लो कि यहाँ 3 मेंबर्ड रिंग हो गई ये, तो इस प्रकार से, ठीक है। विषम चक्रीय किसे बोल रहे हैं? विषम का मतलब है कि जो 5 मेंबर्ड रिंग बन जाती है, 3 मेंबर्ड रिंग बन जाती है, और चक्रीय का मतलब कि जो इसमें चक्कर फैला हुआ है, ठीक है, ये बेंजीन की तरह चक्कर के रूप में पाई जाती है। एरोमेटिक का मतलब कि इसमें यहाँ पर डबल बॉन्ड पाए जाएंगे, ये डबल बॉन्ड यहाँ पर और यहाँ से यहाँ पर ऐसे घूमते हुए रहते हैं, उसको बोल रहे हैं विषम चक्रीय यौगिक, ठीक है। तो आज मैं आपको विषम चक्रीय यौगिक में मैं आपको पहली रिएक्शन आती है और वो रिएक्शन है पिरोल, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगी। वो रिएक्शन कौन सी है? पिरोल। पिरोल की सबसे पहले हमें उसका सूत्र पता होना चाहिए, पिरोल का अणुसूत्र पता होना चाहिए। पिरोल का हमें क्या पता होना चाहिए? हमें अणुसूत्र पता होना चाहिए। तो अणुसूत्र क्या होता है उसका? C4H4 नाइट्रोजन, C4H5 नाइट्रोजन। अब पिरोल की संरचना देखो कैसे बनेगी। 5 मेंबर्ड रिंग होगा, इस पे एक नाइट्रोजन एटम प्रेजेंट होगा, और नाइट्रोजन पे लोन पेयर प्रेजेंट होंगे, और इस पे यहाँ पर 2 डबल बॉन्ड प्रेजेंट होंगे। ये किसकी स्ट्रक्चर है? ये स्ट्रक्चर है पायरोल की। ये स्ट्रक्चर किसकी है? ये है पायरोल की, ठीक है। तो अब पायरोल के निर्माण की विधि देखेंगे हम। क्या करेंगे? इंग्लिश में बोले तो पायरोल होता है और हिंदी में बोले तो पिरोल। पिरोल की निर्माण की विधि क्या करेंगे? पिरोल की निर्माण की विधि। पहली देखो, औद्योगिक विधि। पहली क्या है? औद्योगिक विधि। औद्योगिक विधि देखेंगे तो सबसे पहले हम लेंगे ऑक्सीजन कंपाउंड लेंगे, और अगर 5 मेंबर्ड रिंग हो और उस पे ऑक्सीजन एटम प्रेजेंट हो तो उसको हम बोलेंगे फ्यूरेन। तो पिरोल के जस्ट बाद हम आपको जो कंपाउंड पढ़ाऊंगी वो फ्यूरेन ही पढ़ाऊंगी, ठीक है। तो अब हम इसकी रिएक्शन कराएंगे NH3 के कंपाउंड से, ठीक है, अमोनिया के कंपाउंड से, क्योंकि हमें यहाँ पे क्या चाहिए? N और H कंपाउंड चाहिए, तो मैं रिएक्शन किसे कराऊंगी? अमोनिया कंपाउंड से। अब देखो, मैं इसको ऐसे भी लिख सकती हूँ, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन, ठीक है। तो इसकी रिएक्शन कराऊंगे तो यहाँ से हाइड्रोजन, यहाँ से हाइड्रोजन और यहाँ से ऑक्सीजन, तो क्या हो जाएगा? -H2O बाहर हो जाएगा, -H2O बाहर हो जाएगा। तो बनेगा क्या हमारे पास में? ये हो गया नाइट्रोजन और ये हो गया हाइड्रोजन, ये बन गया, और ये हमारे पास क्या बन गया? पायरोल बन गया। और हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए भी पायरोल, तो हमारे पास बन गया। अब इसकी दूसरी पिरोल के निर्माण की विधि देखेंगे सक्सिनेमाइड से। वो देखो, वो मैं आपको यहाँ पर बताऊंगी। जो इसकी दूसरी निर्माण की विधि है वो इम्पोर्टेंट है, ये भी है तो इम्पोर्टेंट, लेकिन ये इतनी हार्ड नहीं है, वो थोड़ी सी डिफिकल्ट पड़ती है, ठीक है। दूसरी है सक्सिनेमाइड से। दूसरी क्या है? सक्सिनेमाइड से। पहले मैंने आपको औद्योगिक विधि बताई, निर्माण की, पिरोल के निर्माण की विधि चल रही है, तो पहले मैंने आपको क्या बताई? पहले मैंने आपको औद्योगिक विधि बताई। अब दूसरी देखेंगे सक्सिनेमाइड से। CH2 C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे नीचे आएगा OH, और यहाँ पर नीचे आएगा OH। इसकी रिएक्शन करेंगे NH3 से। इसकी रिएक्शन किससे करेंगे? NH3 से। तो यहाँ से एक जल का मॉलिक्यूल और यहाँ से एक जल का मॉलिक्यूल निकलेगा, दोनों जगह से क्या निकलेगा? जल का मॉलिक्यूल निकलेगा।
तो यहाँ से हो जाएगा -2H2O। अब देखो यहाँ पर रिएक्शन क्या हो जाएगी, CH2 ऐसे कैसे, बाद में कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, यहाँ पे भी कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और यहाँ पे क्या हो गया, नाइट्रोजन जुड़ गया। अब आप बोलोगे बन गया, अब कहाँ बन गया, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास क्या होने चाहिए, डबल बॉन्ड होने चाहिए। तो मैं क्या इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ, ये जो CH2 है, क्या मैं इसको इस प्रकार से प्रदर्शित कर सकती हूँ, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ पर और इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ पर और इसके यहाँ पर और इसके यहाँ पर। आई बात समझ में? तो अब देखो, अब आ जाएगा CH यहाँ पर डबल बॉन्ड, यहाँ पर डबल बॉन्ड, जो हाइड्रोजन वहां से निकला वो यहाँ पर जुड़ गया, जो हाइड्रोजन वहां से निकला वो कहाँ पर जुड़ गया, सॉरी यहाँ पर हाइड्रोजन यहाँ पर नहीं जुड़ेगा, एक बार बाद में बताते हैं हाइड्रोजन कहाँ पे जुड़ा। अब यहाँ से क्या हुआ, -H2 निकला -H2। अब वो H2 प्लस वापिस ऐड कर दो, तो हाइड्रोजन और हाइड्रोजन ऐड होंगे, तो ये वाला मॉलिक्यूल यहाँ पर और ये वाला मॉलिक्यूल यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, OH। मैंने यहाँ पे हाइड्रोजन गलत लगा दिया क्योंकि फिर कार्बन की वैलेंसी बहुत ज्यादा हो जाएगी। तो अब देखो यहाँ पर क्या बना, CH डबल बॉन्ड कार्बन OH और यहाँ पर नाइट्रोजन और यहाँ पर हाइड्रोजन। अब इसकी रिएक्शन करेंगे, जिंक की प्रेजेंस में इसको गर्म करेंगे, जिंक की प्रेजेंस में हम इसको क्या करेंगे, गर्म करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर जो जिंक है वो इस ऑक्सीजन पे अटैक रहेगा और इस ऑक्सीजन पे, क्योंकि दो जिंक के मॉलिक्यूल है, तो क्या करेंगे, इस ऑक्सीजन को यहाँ से बाहर निकाल देंगे तो देखो क्या बन जाएगा, यहाँ पर ऐसी स्ट्रक्चर बन जाएगी, CH डबल बॉन्ड C, यहाँ पर नाइट्रोजन और यहाँ पर हाइड्रोजन, प्लस यहाँ पर 2Zn, ऑक्सीजन बाहर निकल गया। तो ये क्या था, ये रिएक्शन किससे थी, ये रिएक्शन थी सक्सिनेमाइड से। आइए आपको समझ में सक्सिनेमाइड की रिएक्शन। अब देखो एसिटिलीन व अमोनिया की रिएक्शन कराएंगे, सक्सिनेमाइड से हो गई। अब एसिटिलीन व अमोनिया की रिएक्शन देखो, क्या देखो, एसिटिलीन और अमोनिया की रिएक्शन। अब वो वाली रिएक्शन कैसे होगी वो भी देखो, क्योंकि पायरोल है वो क्या है कि ये रिएक्शन है, तो ये थोड़ा सा डिफिकल्ट भी पड़ सकता है। तो क्या है, एसिटिलीन और अमोनिया की क्रिया या रिएक्शन, ठीक है। तो एसिटिलीन क्या होता है, CH ट्रिपल बॉन्ड CH प्लस CH ट्रिपल बॉन्ड CH प्लस अमोनिया क्या होता है, NH3 होता है अमोनिया। तो इनके रिएक्शन कराएंगे, तो इसमें से क्या होगा, अब देखो ये वाला बॉन्ड यहाँ पर, ये वाला बॉन्ड यहाँ पर, और क्या होगा, ये बाहर निकल जाएगा और इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ जाएंगे और ये हाइड्रोजन बाहर हो जाएगा। आई बात समझ में? तो यहाँ से क्या होगा, -H2 गैस, -H2 क्या बन जाएगी, गैस के रूप में बाहर निकल गया। तो ये कैसे बना, CH सिंगल बॉन्ड CH, यहाँ से ये वाला बॉन्ड यहाँ पर आया, यहाँ से ये वाला बॉन्ड यहाँ पर आया, तो एक बॉन्ड ही एडजस्ट हुआ, तो यहाँ पे कितने बॉन्ड बचे, डबल बॉन्ड, यहाँ पर CH। अब यहाँ पर भी डबल बॉन्ड बचे हैं, क्योंकि यहाँ से एक बॉन्ड कहाँ पर गया, यहाँ पर चला गया ना यहाँ पर, तो यहाँ पे भी कितने बॉन्ड बचे, एक बॉन्ड बचा। तो ये हो गया नाइट्रोजन और ये हो गया हाइड्रोजन। तो ये किसकी स्ट्रक्चर हो गई, पायरोल की। आप चाहे ऐसे बनाओ और चाहे ऐसे बनाओ, बात एक ही है, ठीक है। तो आप चाहे कैसे भी बनाओ, बात एक ही है। अब हम रिएक्शन करेंगे 1,4-डाइकीटोन से। मैंने आपको कल एक चीज कही थी कि जब आपको कीटोन आ जाए आपके पास, तो आपको क्या करना है, डबल बॉन्ड लगा देना है। डबल बॉन्ड पे एक ऑक्सीजन एटम आना चाहिए। मैंने आपको क्या कहा, डबल बॉन्ड पे ऑक्सीजन एटम आना चाहिए। तो इसकी चौथी रिएक्शन है 1,4-डाइकीटोन से। 1,4-डाइकीटोन से का मतलब क्या होगा कि 1 और 4 नंबर पे कीटोन एटम प्रेजेंट होगा। 1 और 4 नंबर पर क्या होगा, कीटोन एटम प्रेजेंट होगा। CH2 C डबल बॉन्ड O, यहाँ पर कोई भी R ग्रुप जुड़ा हुआ है। क्या जुड़ा हुआ है, R ग्रुप। ये क्या है, 1,4-डाइकीटोन। ये क्या है, 1,4
डाइकीटोन। अब जो ये हाइड्रोजन है, इन हाइड्रोजन को मैं ऐसे शो करूं इस प्रकार से, और इन हाइड्रोजन को मैं ऐसे शो करूं इस प्रकार से, ठीक है। तो अब क्या होगा, अब देखो ये वाला बॉन्ड यहाँ पर और ये वाला बॉन्ड यहाँ पर, ये वाला बॉन्ड यहाँ पर और ये वाला बॉन्ड यहाँ पर, इसकी रिएक्शन करनी है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इस रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे, कार्बन यहाँ पे बनाओ, देखो क्या बना, कार्बन कार्बन एक हाइड्रोजन और एक हाइड्रोजन ये रहा, जिसके बाद में ये बन गया कार्बन, ये बन गया कार्बन, ये बॉन्ड जुड़ गया डबल बॉन्ड से, और यहाँ पर आ गया ऑक्सीजन पर नेगेटिव, और ये एक आर ग्रुप इस पे जुड़ा हुआ है और ये ऑक्सीजन हो गया नेगेटिव। अब ऑक्सीजन नेगेटिव यहाँ से जो H2 निकले वो क्या होंगे, वो इस पर ऐड होंगे। जो H2 निकले वो किस पे जुड़ेंगे, इस जो ऑक्सीजन नेगेटिव है इस पर जुड़ेंगे। तो देखो क्या बनेगा, कार्बन कार्बन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, डबल बॉन्ड कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, एक आर ग्रुप, यहाँ पे बन गया OH, ये आर ग्रुप और यहाँ पर बन गया OH। अब इसकी रिएक्शन किससे कराएंगे, 1,4 डाइकीटोन की रिएक्शन किससे कराएंगे, NH3 से। NH3 को बोलते हैं अमोनिया। NH3 से हम क्यों कराएंगे वो आपको भी पता होगा, क्योंकि हम जब पायरोल बना रहे हैं तो हमें नीचे क्या चाहिए, हमें क्या चाहिए, N और H हमें एटम चाहिए। तो अब देखो इसकी रिएक्शन में प्लस NH3 से मैं इसकी रिएक्शन करा रही हूँ। NH3 से इसकी रिएक्शन कराई तो यहाँ से एक वाटर मॉलिक्यूल और यहाँ से एक वाटर मॉलिक्यूल क्या हो गया, बाहर हो गया। तो यहाँ से क्या निकल गया, -2H2O। तो यहाँ पर क्या बना, CH डबल बॉन्ड कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, यहाँ पे कोई भी आर ग्रुप जुड़ा हुआ है और इनसे क्या जुड़ गया, नाइट्रोजन, और ये क्या जुड़ गया, हाइड्रोजन। तो ये क्या हुई, 1,4 डाइकीटोन के साथ में किसकी रिएक्शन हुई, पायरोल की रिएक्शन। 1,4 डाइकीटोन के साथ में किसकी रिएक्शन हुई, ये हो गई पायरोल की रिएक्शन। अब देखो अमोनियम म्यूसेट की रिएक्शन। अब किसकी रिएक्शन, एक और रिएक्शन देखेंगे हम, अमोनियम म्यूसेट की रिएक्शन, ठीक है। एक रिएक्शन आज हम और देखेंगे, जिसके बाद में इसकी अम्लीयता और क्षारीयता वो देखेंगे, वो हम बाद में देखेंगे, ठीक है। आज एक रिएक्शन और देखेंगे, अमोनियम म्यूसेट से रिएक्शन, अमोनियम म्यूसेट से रिएक्शन। अब देखो कार्बन है, यहाँ पर कार्बन है, इससे एक हाइड्रोजन जोड़ दिया और एक हाइड्रोजन, इससे एक OH ग्रुप जोड़ दिया, इससे भी एक OH ग्रुप जोड़ दिया, सॉरी, नीचे एक कार्बन और जुड़ा हुआ है, इस पे भी क्या जुड़ा हुआ है, एक हाइड्रोजन और एक OH, इससे भी क्या जुड़ा हुआ है, एक हाइड्रोजन और एक OH ग्रुप, ठीक है। अब इसके नीचे क्या जुड़ा हुआ है, इसके नीचे जुड़ा हुआ है COONH4 और इसके नीचे भी क्या जुड़ा हुआ है, COONH4। इसकी रिएक्शन हम कराएंगे 473 केल्विन पर, इसकी रिएक्शन हम कहाँ पर कराएंगे, 473 केल्विन पर। तो क्या होगा, इसकी रिएक्शन हम 473 केल्विन पर कराएंगे तो ये COONH4 है, ये किस में बदल जाएंगे, COONH4 है वो बदल जाएंगे COOH में। देखो कैसे बदलेंगे, 473 केल्विन पर ये गर्म हो रहा है, तो ऐसा कैसा लिखो, पहले कार्बन कार्बन हाइड्रोजन OH, यहाँ पर क्या हुआ, कार्बन, ये कार्बन, यहाँ पर हाइड्रोजन OH और यहाँ क्या हो गया, COOH, यहाँ पर भी क्या हुआ, COOH प्लस बाहर क्या निकला, NH3 के कितने मॉलिक्यूल, NH3 के कितने मॉलिक्यूल, 2 मॉलिक्यूल, क्योंकि यहाँ पर देखो 4 हाइड्रोजन है तो यहाँ पर भी 4 है, तो एक हाइड्रोजन COO के पास में लग गया और एक हाइड्रोजन क्या हुआ, यहाँ पर इसके ऊपर लग गया, ठीक है। अब देखो अब इसकी रिएक्शन करेंगे तो यहाँ से CO2 गैस और यहाँ से CO2 गैस, तो कितने मॉलिक्यूल हो गए, 2 मॉलिक्यूल हो गए CO2 के, कितने मॉलिक्यूल, 2 मॉलिक्यूल किसके हो गए, H2O के, 2 मॉलिक्यूल किसके हो गए,
H2 हो गया। ये मॉलिक्यूल बाहर निकालो और फिर क्या बनेगा वो देखो। जब ये बाहर निकलेंगे तो यहाँ पर किसका फॉर्मेशन होगा, यहाँ पर डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा ना। जब ये बाहर निकलेगा तो यहाँ पर डबल बॉन्ड आएगा, कार्बन हाइड्रोजन हाइड्रोजन डबल बॉन्ड कार्बन OH ग्रुप प्रेजेंट है, कार्बन OH। ऊपर तो ऐसा बचा, ऊपर तो ऐसा ही था बचेगा। हाँ, एक इससे हाइड्रोजन और जुड़ा है क्योंकि यहाँ से गैस निकली है, हाइड्रोजन नहीं निकला। प्लस इसकी रिएक्शन हम करेंगे, यहाँ पे जो अमोनिया एटम है, एक अमोनिया एटम से इसकी रिएक्शन करा देंगे। रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ से OH और यहाँ से H, यहाँ से OH और यहाँ से H माइनस 2H2O के फॉर्म में बाहर निकल जाएगा और हमारे पास बन जाएगा डबल बॉन्ड कार्बन हाइड्रोजन नाइट्रोजन हाइड्रोजन। ये हो गया पायरोल। ये पायरोल की 5 विधियां मैंने आपको बताई और ये 5 विधियां क्या थी, ये 5 विधियां थी इसके निर्माण की विधि। ठीक है, तो अब हम इसकी पढ़ेंगे क्षारीयता, अम्लीयता वो। थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब।